आप सब ने बेताल का नाम सुना होगा। विक्रम बेताल की कहानी आपने बचपन में सुनी हुई। एक कहानी बेताल पच्चीसी के नाम से बताई जाती है, जिसमें कई कहानियां एक साथ सम्मिलित हैं और यह महाराजा विक्रमादित्य और बेताल के बारे में कहानियां होती हैं। आप सोचते हैं यह मात्र कहानियां हैं, किंतु वास्तव में बेताल होते हैं और बेताल एक बहुत बड़ी शक्ति होती है प्रकृति में। यह मात्र कल्पना और कहानी नहीं है। बेताल कई तरह के होते हैं। हमने अपनी इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर ही बेताल के बारे में कई तरह की साधनाएं प्रस्तुत की हैं। बेताल क्या होता है, क्या इसकी प्रकृति होती है, क्या इसकी शक्ति होती है, यह हमने अलग वीडियो में कई वीडियो में बताए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ताल बेताल साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पहले अधिकतर राजा लोग किया करते थे और यह प्रयोग कामकला काली के अंतर्गत आता था। आज भी कुछ तांत्रिक इसका अलग रूप अलग तरह से करते हैं, क्योंकि मूल साधना जो कामकला काली खंड में महाकाल संहिता के बताई गई है वह आज के समय में संभव नहीं है। ताल बेताल साधना का प्रयोग एक बेताल साधना और सिद्धि है, किंतु यह साधना स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती, न ही इस साधना को सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए 100 की आवश्यकता होती है और पहले साधक को कामकला काली की साधना करनी होती है, अर्थात कामकला काली का साधक ही इस साधना को कर सकता है। इसमें एक और दिक्कत है कि मूल पद्धति में नर बलि जैसी बात भी है, जो कि उपयुक्त नहीं है। इसके स्थान पर अनुकल्प उपयोग हो सकते हैं आज के समय में, और कुछ तांत्रिक अनुकल्प का उपयोग करते हैं। मूलतः यह साधना राजाओं आदि के लिए अधिक उपयुक्त रही है और बेहद तीव्र भयावह साधना है। सामान्य व्यक्ति तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। साधक भी इसके बारे में बहुत मुश्किल से सोच पाते हैं। साधना तो बहुत दूर की बात है, कापालिकों आदि के लिए यह संभव है। इसके परिणाम भी बेहद तीव्र होते हैं। इस साधना को वीर बेताल साधना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वीर के 100 का ही उपयोग किया जाता है। कामकला काली के अंतर्गत इसकी साधना की जाती है, क्योंकि यह मूलतः काली की ही शक्ति है, किंतु कामकला काली के अंतर्गत आने वाली साधना राजाओं इत्यादि के अधिक अनुकूल रही है, जिसमें योद्धा के सर सहित मृत 100 पर साधना की जाती रही है, जैसा कि महाकाल संहिता के कामकला काली खंड में यानी कि शास्त्रों में बताया गया है। और इस साधना में नर चोर की बलि दी जाती रही है, ऐसा कहा गया है। परिणाम स्वरूप मृत योद्धा और चोर ताल बेताल हो जाते हैं, जैसा कि पहले के समय में रहा होगा। आज इसकी पुष्टि मुश्किल है कि चोरों आदि को मृत्यु दंड दी जाती थी, तो ऐसे चोर शायद लाए जाते रहे हों। इस साधना में युद्ध में मरे हुए योद्धा या वीर के 100 को लाकर रखा जाता है। इसके बाद स्नान संध्या बंदन आदि करने के बाद राजा को कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में एक वध, जिसकी वध निश्चित हो गई हो, मृत्यु दंड मिला हुआ हो, ऐसे पुरुष चोर को लाना होता है। इसके बाद 100 पर आरूढ़ होकर पवित्र और निर्भय मंत्र का जप करना होता है। 1000 या 2000 जप के पूर्ण होने पर कपालिनी उस 100 में प्रवेश कर आवेश उत्पन्न करती है। इसके बाद कपालिनी के लिए बलि देनी होती है। कामकला काली की साधना शुद्ध वाम मार्गीय साधना है, जहाँ मांस
मदिरा आदि का प्रयोग होता है और इसमें बलि एक आवश्यक कर्म माना जाता है। काम कला काली का एक बेहद उग्र रूप है। काली का यह बेहद उग्र रूप है काम कला काली, जिसमें सौम्यता और दयालुता जैसी भावना का प्रवेश भी वर्जित होता है। इसमें संबंधित साधनाओं में इनके मंत्र के उप साधनाओं जैसे ताल, बेताल, खेचरी, पादुका आदि की सिद्धि में भी भावनाएं और कर्म काम कला काली साधना सी ही होनी चाहिए। आज के समय में ताल बेताल साधना एक कठिन साधना है और सामान्य के लिए है भी नहीं। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कहीं इसे नहीं कर रहा या नहीं कर सकता। आंतरिक इसके लिए अनुकल्प बनाकर, रास्ते बनाकर साधनाएं करते हैं, किंतु सभ्य समाज में यह करना मुश्किल है। इसकी पद्धति और मंत्र प्रयोग, विधि आदि देना इसलिए उपयुक्त भी नहीं है। मात्र जानकारी हेतु इसके बारे में हम यह वीडियो बना रहे हैं। चूँकि बेताल साधना के बारे में हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं और क्रमशः इनकी पूर्ण जानकारी देना आवश्यक समझते हैं, अतः इसकी हम मोटी मोटी जानकारी यहाँ दे रहे हैं। न तो काम कला काली की ही साधना और न ही ताल बेताल साधना बिना गुरु के हो सकती है। गुरु भी इतना सक्षम होना चाहिए कि उसे काम कला काली की पूर्ण सिद्धि हो और वह पूर्ण सिद्ध हो। यह साधना स्मशान में होती है, जहाँ की और भी अलग शक्तियाँ होती हैं। काम कला काली की साधना एक उग्र, भयावह और वाम मार्गी साधना है। वैसी ही ताल बेताल और बेताल की साधनाएं होती हैं। यद्यपि कुछ बेताल की साधनाएं सौम्य भी होती हैं। हमने स्वयं सौम्य बेताल साधना अपने यहाँ इस चैनल पर प्रकाशित कर रखी हैं और अगले अंक में हम अगिया बेताल साधना की तीसरी पद्धति, यानी कि 2 पद्धतियां हम पहले दे चुके हैं, तीसरी पद्धति प्रकाशित करने वाले हैं। कैसे बेताल साधना होती है, अगिया बेताल की तीसरी पद्धति क्या है, उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और जानकारियाँ क्रमशः मिलती रहेंगी। चैनल देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।